हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी कोर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 हिंदी कोर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला जो है वो गद्यांश है ना। गद्यांश पढ़ के और प्रश्न को उत्तर देना है। तो गद्यांश में है कि भोजन संबंधी, है ना, भोजन संबंधी भूलों में सबसे बड़ी भूला जो है ना, सभी सबसे बड़ी जो भूल हो बिना भूख के खाना, है ना। भोजन संबंधी में जो भी चीज़ें भोजन संबंधी में भूलों में से होता है, सबसे बड़ा कौन? जो भूल बिना जो है वो भूख के खाना। आगे बोला है, बिना भूख भोजन करना जो है अपने शरीर के साथ अपराध करना है। अगर भूख लगा हुआ नहीं है और अगर हम लोग खाना खाते हैं तो उस शरीर के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। ठीक है। प्राय लोग का विचार है कि अधिक खाने से शरीर जो है हुष्ट पुष्ट होता है। मतलब बहुत लोग मानते हैं कि ज़्यादा खाने से क्या होता है, शरीर जो रहता है अच्छा रहता है, और कम खाने से शरीर कमजोर हो जाता है, ये मानते हैं बहुत लोग। लेकिन यह धारणा बिल्कुल जो है वो गलत है ना। अपच रोग का यह एक कारण है। अगर लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा खाओ तो ज़्यादा मतलब हेल्थ हेल्थ अच्छा रहेगा, लेकिन ये गलत बात है। अपच का भी एक मतलब ये कारण हो सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा है जो कि भूख न लगने पर भी जो भोजन करते रहता है। अन्य कोई प्राणी जो है भूख अगर नहीं लगा है तो वो प्राणी जो है भूख नहीं लगे हुए पर भोजन नहीं करता है ना। हम कुछ भी खाते हैं उसी से हमारा शरीर का जो है निर्माण होता है। भोजन ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो, कि ताज़ा हो और संतुलित आहार हो, है ना। ताज़ा और संतुलित आहार शीघ्र पच जाने वाला हो। ऐसा भोजन जो है हमारे लिए लाभप्रद होता है, और ऐसे भोजन से ही हम जो है वो दीर्घजीवी और स्वस्थ रोग जो निरोग रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो अब यहाँ से बात है, क्वेश्चन है कि भोजन कब करना चाहिए? तो भोजन जब भूख लगेगा तब करना चाहिए। भोजन भूख लगने पर ही करना चाहिए। अगर भूख नहीं लगा हुआ है तो भोजन नहीं करना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, किन लोगों ने अपच का रोग को अधिक होता है? किसको जो है ज़्यादा मतलब अपच का रोग होता है? तो जिन लोगों को भूख नहीं लगा हुआ है और वो भोजन कर रहे हैं, तो अधिक खाने वाले लोगों को जो है अपच का रोग अधिक होता है। आगे क्वेश्चन है कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? तो हमारा जो भी भोजन होना चाहिए संतुलित एवं ताज़ा और एकदम शीघ्र पचने वाला, मतलब जल्दी पचने वाला होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है ना? तो पहला जो है वो देश के प्रति, है ना? देश की प्रगति जो है, महिलाओं का योगदान देश के प्रति जो है ना, प्रगति हो रहा है देश का, उसके प्रति जो महिलाएँ लोग का है वो क्या योगदान है? या फिर तो इसका अथवा में है कि पुस्तक का महत्व पर जो है एक निबंध लिखना है। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि देश के प्रति महिलाओं को क्या योगदान है। पूरा हम पढ़ के नहीं बताएँगे, है ना? पूरा पढ़ के नहीं बताएँगे, बल्कि बता देंगे कि इस तरह से लिखना है। पढ़ने बहुत पूरा पढ़ने में जो है टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि मतलब किस तरह से लिखना है, उसको समझा देंगे। तो देश के प्रति महिलाओं का जो योगदान है, उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय प्रगति में महिला लोग जो है, वो बहुत ही बड़ा योगदान दी है। आज जो है, आज की महिलाएँ राष्ट्र जो है की प्रगति के लिए पुरुष के साथ में जो कंधे से कंधे मिलाकर काम नहीं कर रही है, बल्कि कई क्षेत्रों में पुरुष से आगे भी चल रही है ना? पुरुष के साथ नहीं बल्कि पुरुष से आगे चल रही है, और आज भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की मतलब महिलाएँ लोग काम नहीं कर रही है। चाहे बैंकिंग सेक्टर हो गया, चाहे ऑफ़िशियल में कुछ ही भी तरह के सेक्टर में देखिए, तो महिलाएँ कार्य कर रही हैं। यहाँ तक कि मतलब पायलट में भी जो है महिलाएँ काम कर रही है। वह कृषि, उद्योग, व्यापार, राजनीतिक सभी चीज़ों में जो है महिलाओं, वायुयान में हो गया, जो अंतरिक्ष में जो जहाज उड़ाती है, वो सारा चीज़ में जो महिलाएँ हैं, तो महिलाएँ के बारे में जो लिखना है कि महिलाएँ किस तरह से जो है वो देश के लिए जो है वो योगदान जो है बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही है। उसके बारे में आप लोग को पूरा लिखना है। लंबा-चौड़ा लिखिएगा, लगभग 20 लाइन में। आगे क्वेश्चन है इसका, अथवा में था कि पुस्तक का पर महत्व, है ना, पुस्तक का आखिर क्या महत्व है, किताब से क्या महत्व होता है, उस पर जो है वो लेख लिखना है। तो ऐसे हम लोग अथवा लिख के उसके बाद लिखिएगा। तो पुस्तक जो है निसंदेह जो है मानव जीवन के लिए एक वरदान है। पुस्तक से मनुष्य जो है बहुत चीजें सीख रहा है। मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र जो होता है वो एक किताब होता है, जो कि बहुत चीजें सिखाता है लोगों को, जो हमें अनमोल ज्ञान भी देता है। गीता में कहा गया है कि ज्ञानता जो है रीते न मुक्ति, है ना। ज्ञानता रीते न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना जो है मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान रहेगा तभी मुक्ति मिल पाएगा। ज्ञान की प्राप्ति के जो है वो मुख्य 2 मार्ग होते हैं। ज्ञान 2 तरह से ज्ञान जो प्राप्त किया जा सकता है वो 2 तरह के मार्ग से। एक है तत्व संगति और स्वाधान्य। 2 मार्ग से जो है वो ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास जी में भी बोले हैं कि तत्संगति का महिमा जो है बताते हुए कहा है कि बिना तत्संग विवेक को न होई, है ना। परंतु बोला गया है कि तत्संग में प्राप्ति के कृष्णा पर जो है वो राम कृपा पर जो है वो निर्भर है। यदि भगवान को कृपया होगी तो व्यक्ति जो है वो तत्सगति मिलेगा, इस तरह से। तो किताब का क्या महत्व है, किताब से हम लोग को क्या ज्ञान मिलता है, किताब से हम लोग को क्या चीज़ें मिलता है, ज़िंदगी के बारे में क्या चीज़ें मिलता है, वो सारा चीज़ किताब का महत्व के बारे में लिखना है। आगे क्वेश्चन है कि
चुनाव के दिन में, है ना? चुनाव के दिनों में जो है वो बढ़ गए सौर और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपील करते हुए थानाध्यक्ष को पत्र लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चुनाव भी आने वाला है, आप लोग के चुनाव अगर जो है ना चुनाव आने वाला है, तो चुनाव से रिलेटेड चीज़ ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन। तो चुनाव के दिन में जो है बहुत ज़्यादा शोर-शराबा एकदम पूरा प्रचार कर रहा है, तो उसके लिए जो है वो थानाध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो सेवा में थानाध्यक्ष महोदय लिख दीजिएगा, जहाँ आपका जो भी थाना का लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। विषय चुनाव, है ना? विषय चुनाव में जो है वो चुनाव के सौर और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के संबंध में महोदय विनम्र निवेदन है कि इन दिनों 12वीं की परीक्षाएँ निकट है और छात्र-छात्राएँ जो है वो अध्ययन में व्यस्त हैं, परंतु चुनाव के चलते जो है दिन में जो है वो लाउड स्पीकर पे शोर-शराबा पूरा दिक्कत हो रहा है। चुनाव पार्टी जो है वो प्रचार के लिए इस पार्टियाँ निर्बाध जो है वो रूप से लाउड स्पीकर बजा रही है। तो इससे ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है और जो है स्टूडेंट बढ़िया से पढ़ भी नहीं पा रहा है, उस बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। आगे, अतः हमारे क्षेत्र में हजारों छात्रों को भविष्य जो है ध्यान रखते हुए ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के समय जो आदेश को जारी करना है। इस तरह से धन्यवाद, आपका भवदिया नाम लिख दीजिएगा, जहाँ जगह लिख दीजिएगा और तारीख लिख दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि संपादकीय लेखन क्या होता है? तो संपादकीय लेखन अर्थात जो समाज सामान्य अर्थ है कि समाचार पत्र के संपादक अपने विचार संपादक द्वारा लिखा गया लेख ही संपादकीय लेख होता है। और इस लेख में संपादक प्रतिदिन किसी सामाजिक और राजनीतिक जैसे जलवंत समस्या पर अपना विचार जो है समाचार पत्र में लिखते रहता है। संपादकीय लेख समाचार जो है संपादक समाचार पत्रों की नीति, सोच और विचारों के जो है वो विचारधारा को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और एक संपादक जो होता है जलवंता समस्या का प्रमुख घटनाएं को संपादित लेखन करता है। और संपादकीय लेख में किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया हो सकता है, कोई भी घटना पर जो है संपादकीय लेख लिखा जा सकता है, या फिर तो किसी विषय पर अपने विचार भी हो सकता है, अपना विचार को मतलब व्यक्त किया गया है। और लेख में जो है वो किसी आंदोलन की प्रेरणा भी हो सकता है, किसी उलझी हुई समस्या का विश्लेषण भी हो सकता है। संपादकीय लेखन जो है उसमें संपादक स्वयं जिम्मेवार होता है, और अतः संपादक जो होता है या तो जो संपादक को चाहिए कि वह इससे संतुलित टिप्पणी वस्तुत जो करे। आगे क्वेश्चन है कि छात्रावास में रहने के लिए, हॉस्टल में रहने के लिए अपने छोटे भाई का अपना स्वास्थ्य और पढ़ाई के मतलब सजग करते हुए एक पत्र लिखना है अपना भाई के पास। तो जहाँ है आपका भाई रह रहा है वहाँ का नाम लिख दीजिएगा। रांची है तो रांची है, बोकारो है तो बोकारो, जहाँ भी रामगढ़ है तो रामगढ़, जुलाई जो भी डेट का आप लिख रहे हैं तो वो लिख दीजिएगा। प्रिय अनुज, शुभाशीष, है ना? उसके बाद लिखिएगा कि हम सभी जो है घर पर सुकुशल है। आशा करता हूँ कि तुम भी जो है छात्रावास में जो है आनंद पूर्वक रह रहा होगा। बड़ी बहन होने के नाते जो है मैं तुम्हें स्वास्थ्य, है ना? बड़ी बहन या फिर तो भाई है तो भाई के लिख दीजिएगा। स्वास्थ्य एवं पढ़ाई के बारे में कुछ बातें जो है समझाना चाहती हूँ। तुम्हें जो है वो मेरी सलाह की छात्रावास के वे दिन दुर्लभ है जो कि दिन लौट नहीं आएँगे। मतलब जो भी समय है उसको समय का इम्पोर्टेंट को बताना है कि कोई भी समय जो है बहुत ही दुर्लभ है, जो कि एक बार अगर बीत गया तो वो चीज़ दोबारा नहीं आएगा। अतः अध्ययन का कोई भी अवसर जो है चूकना नहीं है। मन लगाकर पढ़ना है और संपूर्ण पाठ्यक्रम के पूरा जो है रूपरेखा बनाकर तुम्हें निरंतरन जो है क्या करना है, अध्ययन करते रहना है। और एक बात और जो है कि पढ़ाई के चक्कर में स्वास्थ्य जो है उपेक्षा नहीं करना। मतलब स्वास्थ्य, अब पढ़ने के चक्कर में जो है वो खाना-पीना अगर खाना छोड़ दिया तो स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो अच्छे से स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो है वो हर एक तरह की चीज़, उपाय, खेल-कूद, व्यायाम, खाना-पीना अच्छे से करते रहना है, समय पर पढ़ते भी रहना है। और वे उसके साथ में थकाई तनाव दूर होगा, शरीर में जो है स्फूर्ति भी रहेगा, है ना? बढ़ेगा और प्रसन्न भी होगा मन। तो एक विद्यार्थी के लिए पढ़ाई के लिए जितना महत्व उतना महत्व उसका व्यायाम और स्वास्थ्य भी है। पढ़ाई के साथ-साथ व्यायाम और स्वास्थ्य भी करना ज़रूरी है। और स्वस्थ विचारों की उत्पत्ति होती है और स्वस्थ शरीर के उतना ही महत्व होता है जितना कि सुग्राक बुद्धि का होता है। तो आशा है कि तुम मेरे उपयुक्त कथन का महत्वपूर्ण समझोगे और कल से उस पर तुम अपना जो है वो खरे उतरोगे। तुम्हारी दीदी या तुम्हारे भैया जो भी है, आपके नाम लिख दीजिएगा। आगे निम्नलिखित में से किसी एक का काव्य सौंदर्य करना है, मतलब एक का जो है वो पूरा का पूरा अर्थ लिखना है। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को पहरता उर विहलता हो। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो ये दिन जल्दी जल्दी ढलता से है ना? तो इसका जो है सौंदर्य, भाव का सौंदर्य स्पष्ट किया गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो दिन के ढलने से प्राणी अपने अपने घर आने आतुर है ना? क्योंकि उनके घर पर कोई ना कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। जैसे ही शाम होता है ना? तो हर व्यक्ति के घर में घर वाले होते हैं, तो प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो कवि के आने के इंतज़ार में कोई प्रतीक्षारत नहीं है, इसलिए वे पैर स्थिर है। कवि के मतलब कोई प्रतीक्षा नहीं करता है, इसलिए जो है वो स्थिर है। काव्य सौंदर्य ये है कि एकाकी जीवन बिताने वाला व्यक्ति को मनोदशा के वास्तविक चित्रण हुआ है इसमें। भाषा सरल, सहज और भावनापूर्वक जो है भावनाकुल, खड़ी बोली है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार, मैं हूँ किसके हित चंचल में जो है प्रसालंकार तथा जल्दी-जल्दी में जो है
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और मुक्तचंद छंद से है, तत्समय शब्दों का प्रयोग किया गया है इसमें। या वो चीज़ नहीं पसंद आया तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, सूत बिंत जो है ना, सूत बित नारी भवन परिवारा, हो जाहि जग बरहि बारा। अस विचारी जी जागहूँ ताता, मिलन न जागत सहोदर भराता। इसका भाव सौंदर्य जो है स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है और ये लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम का विलाप हो जाता है, उस कविता से लिया गया है। और यहाँ चपाई है ना, जो चौपाई लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगने के समय भगवान श्री राम के विलाप का संदर्भ के बारे में व्यक्त किया गया है। प्रभु श्री राम की दशा के आज भी सामान्य मनुष्य की दशा में ही देखी जाती है। अर्धरात्रि तक जो है हनुमान नहीं आते हैं तो लक्ष्मण का सिर जो है गोद में लिए भगवान श्री राम जो है रोते हुए कहते हैं कि इस संसार में सूत अर्थात पुत्र के वित्त जो है, अर्थात धन, नारी अर्थात स्त्री, अर्थात घर महल परिवार जन्म में जो है मिलेंगे, सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। देखिए यहाँ बोला गया है, श्री राम के द्वारा बोला गया है कि सब चीज़ बार-बार मिल जाएगा, स्त्री मिल जाएगा, भवन मिल जाएगा, महल मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, लेकिन भाई जो है वो बार-बार नहीं मिलेगा। अतः मेरे द्वारा कही गई इस बात पर हृदय के विचार करके हे भाई लक्ष्मण तुम अब जाग जाओ, ये चीज़ बोला गया है। तो कविता का सौंदर्य है, कोमल पदावली, युक्ति अवधि भाषा है। यहाँ जो है वो दूसरा चौपाई छंद का सुंदर निर्वाह किया गया है। श्री राम के वियोग का सुंदर सजीव का बिंबात्मक चित्रण हुआ है ना? करुणा रस के प्रसाद व संपन्न भाषा की बात हुआ है। पद में लय, तुक जो है एवं गोयता का सुंदर समन्वय हुआ है। चित्रात्मक और शैली का कोमलता वृद्धि हुआ है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी दो का उत्तर देना है। छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना क्यों कहा है ना? छोटे चौकाने खेत को जो है, छोटे चौकाने जो है वो खेत को कागज का पन्ना कहा है, क्यों, आखिर क्या बात था? तो छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना इसलिए कहा है क्योंकि वह जो है कवि अपने जो है कवि अपने कवि कर्म और किसान के कर्म जैसा बताना चाहता है। वह अपनी कविता का खेत एवं स्वयं को किसान मानकर जो है खेत जैसे है, खेत शब्द का द्वारा जो है कविता रूप देकर कविता के फसल तैयार करता है, अर्थात कवि जो है कविता की समानता खेती करने के लिए चाहता है। इसलिए वह जो है कागज को जो है पन्नों को छोटे चौकाने वाला खेत बोला है। जिस प्रकार खेत में जो है बीज डाला जाता है, रसायन खाद डाला जाता है और उसमें अंकुर फल फूल आदि उगते हैं, ठीक उसी प्रकार जो कागज के पन्ने में कवि का भाव शब्द अलंकार सारा चीज जो है प्रकट होता है। इसलिए जो है वो फिर से समझिएगा कागज के पन्ना को खेत क्यों कहा गया है। छोटे चौकाने खेत जो है वो कागज के पन्ना को बोला गया है। तो क्यों, तो जिस तरह से खेत में जो है बीज डालने के बाद हो गया तो उसमें बुआई होता है, निराई, ये सारा चीज़ करना पड़ता है, उसी तरह से जो वहाँ व्यक्त होता है, उसी तरह से जो है कवि जो है उनके कागज के पन्ने से सारा भाव जो है वो शब्द जो है अलंकार सारा का सारा निकलता है। आगे क्वेश्चन है कि पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसीदास का ये कविता का सत्य है और य युग में सत्य है, अपने तत्संगत में उत्तर देना है, अपने हिसाब से देना है। ना? पेट जो है, पेट की आग जो है वो समन जो है राम भक्ति मेघ ही कर सकता है। उसी तरह से तुलसी का ये काव्य सत्य का क्या इस समय जो है युक्ति सत्य है, उसके तत्संगत जो है उत्तर देना है। तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा श्री राम के अन्य भक्त थे। वे मानते हैं कि दुनिया जो है वो सभी दुखों व परेशानियों का से जो है वो केवल श्री राम ही मुक्ति दिला सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो है वो मानते हैं कि दुनिया में जितना भी दुख और परेशानी है उसका जो भी जो है छुटकारा कौन दिला पाएगा, मुक्ति कौन दिला पाएगा, तो श्री राम दिला पाएंगे। इसलिए जो है वे कहते हैं कि दुनिया के सभी प्राणियों का दुखों का अंत सिर्फ किसके पास है, श्री राम के भक्ति पर संभव है ना? श्री राम की जो भक्ति में नील होगा उसी के जो है मुक्ति वो मिलेगा। आगे बोला गया है कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय कृपा के साथ-साथ कड़ी मेहनत की भी आवश्यकता होती है और इन दोनों संतुलन में सफलता का प्राप्ति जो है किया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो कठिन परिश्रम करता है और अपनी मदद आप जो है करते हैं और आज भी संदर्भ में यह सत्य बातें हैं। आगे है कि छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है। इस पंक्ति को भाव जो है स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति जो है स्वर सहर्ष जो है स्वीकारा है, इससे लिया गया है। यह कविता में प्रिय संयोग जनित प्रकाश अर्थात सुखानुभूति से भविष्य की आकांक्षाएं डराने लगी है। कविता में जो है कवि कहता है कि मेरे मन में प्रिय की ममता जो है सदा बादलों की भांति मंडराती रहती है। यही कोमल ममता कवि को अंदर ही अंदर पीड़ा भी पहुंचाती रहती है और यह सोचकर कवि की छाती अर्थात हृदय छटपटाने लगती है। यदि भविष्य में उन्हें प्रिय का प्रेम नहीं मिलेगा तो वह जो है कैसे जी सकेंगे, है ना? प्रिय के बिना जो है आगे का जीवन जो है वो कल्पना भी नहीं कर पाएँगे और हृदय जो है वो क्या होने लगेगा, छटपटाने लगेगा, काँपने लगेगा। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा?
तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ धन का देवी होता है लेकिन उसके लेकिन जो है नाम के अनुसार लक्ष्मी के पास धन था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। वो गरीब थी इसलिए वो अपना वास्तविक नाम को छुपाना चाहती थी। लेखिका महादेवी वर्मा ने उसके गले में कंठमाला को देखकर उन उसका जो नया नामकरण किया था क्योंकि लक्ष्मी अपना नाम का जो लक्ष्मी न पुकारने के लिए प्रार्थना करती थी कि लक्ष्मी हमको नहीं पुकारा जाए क्योंकि लक्ष्मी के मतलब होता है धन वाला व्यक्ति लेकिन मेरा पास तो कुछ नहीं है। इसलिए लक्ष्मी का नाम जो है वो वास्तविक नाम लोगों से छिपाना चाहती थी। आगे क्वेश्चन है कि सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने के क्यों मना किया? सफिया के भाई जो था नमक की पुड़िया ले जाने के लिए मना कर दिया, क्यों? तो सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफ़सर था और वह कानून जो था वो कायदों से भली-भाँति परिचित था। वह जानता था कि लाहौरी नमक ले जाने से स्वतः गैर कानूनी है ना? सही बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जो है दूसरे देश इसे लेके जाता है लाहौरी नमक को तो इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, है ना? कार्य बन जाता है इसलिए उसके अपनी बहन की सफिया को नमक की पुड़िया जो है ले जाने के लिए मना कर दिया और वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन जो है कस्टम कार्यों की जाँच में पकड़ा जाए। आगे सृस जो है वृक्ष के आकार का प्रकार जो है वो वर्णन करते हुए उसके उपयोग के प्रकाश डालना है। सृस जो है तीव्र गति से बढ़ने वाला एक पर्णपाती वृक्ष है। पर्णपाती मतलब क्या होता है? पतझड़ वाला प्रकार के पाए जाते हैं। काला, लाल सृस, पीला सृस एवं सफेद सृस। सृस मध्यम आकार का संघन छायादार पेड़ है जो कि संपूर्ण भारत में गर्म प्रदेश के लिए पहाड़ी प्रदेश में जो है 8,000 फीट ऊंचा में पाया जाता है सृस का। और ये सृस का वृक्ष जो है पत्ते का लेकर 1.5 इंच तक लंबा होता है। 1 से 1.5 इंच तक इसका पत्ता ही लंबा होता है और पत्ता के समान किंतु कुछ बड़ा होते हैं। इसके फूल जो है कोमल और गेंद के भांति जो है गोल भी होता है सृस, जो कि महीन रेशे से भरा होता है और पुष्प जितने कोमल होते हैं उतना बीज भी कठोर होता है। और सृस का वृक्ष का जो फलियां है वो 4 से 12 इंच जो है वो लंबा होता है और इसके चपटी और पतली एवं भूरे रंग का होता है। और ये जो है वायुमंडल में अपना रस खींचते हैं और इसलिए सूखा सहानुभूति वृक्ष भी कहा जाता है। और शीरीष का जो वृक्ष होता है, ये प्रत्येक भाग में रोग निरोधक का क्षमता होता है। इसकी छाल में, इसकी फूल में, पत्ते में कोई भी मतलब रोग में लड़ने के लिए जो होता है इसका आयुर्वेदिक में यूज़ किया जाता है। और बीज के फलियाँ एवं अंत्यंग कड़वे होते हैं और ये श्रेष्ठ कमीनाशक, नाशक तथा खुंजली तवाचा रोग मतलब इतना मतलब शीरीष का जो पेड़ है, इतना चीज़ में काम आता है। तवाचा रोग में हो गया, दमा में हो गया, कीट दंत अगर ये सारा चीज़ में काम आता है और ये अचूक उपचार है शीरीष का जो वृक्ष होता है ना? ये सौंदर्य के लिए भी जो है बहुत बढ़िया जो है माना जाता है। इससे फर्नीचर, सजावटी सारा चीज़ जो है बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि फर्नीश्वर नाथ रेणु अथवा महाकवि तुलसीदास के किन्हीं 2 रचना को नाम लिखना है। फर्नीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है जुलूस और मेला आंचल और तुलसीदास के द्वारा जो है वो रामचरितमानस और विनय पत्रिका। आगे है एन फ्रैंक कौन थी और उसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध थी? तो एन फ्रैंक यहूदी परिवार की एक लड़की थी। हिटलर के अत्याचारों से उसे भी अन्य यहूदियों की तरह अपना जीवन बचाने के लिए 2 वर्ष से अधिक समय अज्ञातवास में रहना पड़ा था, हिटलर से बचने के लिए, है ना? इस दौरान वो उसे अज्ञातवास में जो पीड़ा हुआ था, भय हुआ था, आतंक एवं प्रेम, घृणा, हवाई हमले का डर, किशोरावस्था का सपना जो है था, वो अकेलापन हो गया, प्रकृति हो गया, ये सारा चीज़ युद्ध के पीड़ा आदि वर्णन जो है वो उसके डायरी में वर्णन किया गया था। और यह एक डायरी जो है यहूदी के खिलाफ अमान्य दमन और पुख्ता सबूत के लिए है और यह एक कारण था इसका यह डायरी का प्रसिद्ध होने का। आगे अथवा का क्वेश्चन है कि जो है सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें जो भवकता जो है आंडवन नहीं था। कैसे? तो सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता था। प्रत्येक तरह के जो है वो साधन इस सभ्यता में था। हर एक तरह का साधन था। वहाँ का घर कैसा बनता था, निचला सरगत दुर्ग शहर, उसमें गली जो था बनता था, रोड बनता था, ऊंचा समकोण में काटते हुए बनता था। नाली जो था वो निकाला गया था एक छोटी नाली से और बड़ा नाली में निकाल दिया गया था। इतना होने के बावजूद भी जो है ना, बाद भी इस सभ्यता में दिखावा नहीं था, कोई भी बनावटी नहीं था, आंडवन नहीं था। इसमें सज्ज है ना, राज सत्ता का भी, धर्म सत्ता का चित्रण भी नहीं किया गया है। वहाँ का नगर योजना था, वहाँ नगर हड़प्पा सभ्यता जो था, वो सिंधु सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता था। वास्तुकला, मुहर, ठप्पो, जल व्यवस्था, साफ सफाई आदि सामाजिक व्यवस्था इतना बढ़िया से किया गया था कि मतलब वो देखने लायक था, है ना? कोई तो देखा नहीं है, बस खाली इसमें तो अभी अनुभव किया गया कि इस तरह से हुआ होगा। आदि एक रूपता द्वारा उसमें अनुशासन देखा जा सकता था। यहाँ जो है वो सब कुछ आवश्यकता से जुड़ा हुआ था और भव्यतः और प्रदर्शन कहीं नहीं था, मतलब दिखावा के लिए कहीं नहीं होता था। यहाँ छोटी-छोटी मूर्ति भी मिला था, नाव, ये सब सारा चीज़, बहुत तरह की खेती करने के लिए भी हल का साक्षात ये सारा चीज़ मिला था। आगे क्वेश्चन है कि असोधर बाबू की पत्नी, है ना? असोधर की बाबू की पत्नी अपने पति को क्यों नाराज़ रहती थी? अपने पति से क्यों नाराज़ रहती थी? असोधर बाबू की पत्नी जो है अपने पति से नाराज़ रहती थी। उसका क्या रीज़न था? तो असोधर बाबू की पत्नी अपने पति से नाराज़ रहती थी क्योंकि वह अपने जीवन के सुखों को पूरा मन से भोगना चाहती थी। संयुक्त परिवार में रहने के कारण उसने अनेक मौके पर अपना मन को जो है मारा था।
है ना? वह स्वतंत्र और आधुनिक जीवन जीना चाहती थी, है ना? जो दामोदर बाबू की पत्नी जो थी स्वतंत्र फ्रीडम वाला जीवन और अपने हिसाब से जीना चाहती थी और उसे अपने पति पर है ना? क्षोभ जो है उसी से जो है खुलकर जीना अवसर जो है नहीं दिया जाता था। पति जो थे दामोदर बाबू जो थे वो अपनी पत्नी को पूरा खुलकर नहीं जीने के लिए देते थे। इसलिए वो जो दामोदर बाबू की पत्नी जो थी वो उससे नाराज़ रहती थी। पति ने अपने बुड्ढी चाची के समान ही उसे भी खाना ओढ़ने और दिन ये सब सारा चीज़ करने के लिए दिया। उसे पति के परंपरावादी विचारों के बार-बार क्रोध आता था, इसलिए वह कहती है कि तुम्हें क्या सूर लगा है जो उसका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो, है ना? इस तरह से तुम तो शुरू से ही ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देख क्या नहीं रखा था, मतलब हफ्ते 2-2 हफ्ते में जो था सिनेमा घर देखने के लिए जाते थे, गज़ल गाते थे। लेकिन अब जो है वो कुंठित अवस्था असुंदर बाबू जो है ज़िम्मेदार मानती है, इस तरह से। जूझ, है ना? जूझ कहानी का लेखक कविता को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो जूझ कहानी का लेखक के मन में कविता रचने की प्रेरणा का स्रोत जो मिला था, वो उनके मराठी शिक्षक, है ना? सौदल गैकर रहे हैं। लेखक जो है मराठी शिक्षक की कला से जो है कविता सुनाने की शैली से काफ़ी प्रभावित हुआ है और उसे महसूस हुआ है कि कविता लिखने वाले भी हमारे जैसे मनुष्य ही होते हैं। कविता रस, लय, छंद का आकार जो हो गया, आधार हो गया पर गाई जाती है। कविता सुनाने की कला, ध्वनि, गति, चाल आदि सीखने के बाद लेखक को लगा कि वह अपने आस-पास अपनी गाँव के जो है अपने खेतों से जुड़े कई दृश्यों के जो पर है कविता बना सकता है और वह भैंस चराते-चराते फसल या जंगलों के फूल या तुकबंदी करने लगा है और वह समय के साथ जो है कागज़ व पेंसिल रखने लगा और वह कविता जो लिखना शुरू कर दिया है। तो ये था आप लोग के हिंदी कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आने वाला वीडियो जो है आप लोग को सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।